आप देख रहे हैं हमारा खास शो मौसम सुहाना पहाड़ ठिकाना। जी हां, हिमाचल प्रदेश में मौसम ने एक बार फिर से ऐसी करवट ली है कि मैदानी इलाकों में गर्मी से परेशान लोग अब इन पहाड़ों की ठंडी वादियों की ओर रुख कर रहे हैं। हिमाचल की राजधानी शिमला से लेकर धर्मशाला, पालमपुर, कुल्लू मनाली, चंबा और डलहौजी तक हर जगह बादलों की दस्तक, बारिश की फुहारें और ठंडी हवाओं ने मौसम को बेहद सुहाना बना दिया। आने वाले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे हिमाचल के इन खूबसूरत ठिकानों की ताजा तस्वीरें जहां मौसम भी मेहरबान है और नजारे भी लाजवाब हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं राजधानी शिमला का, जहां पिछले कुछ दिनों से मौसम मेहरबान है और यहां के ऊंचे इलाके धुंध की चादर में लिपटे हुए हैं। मॉल रोड से लेकर कुफरी तक सैलानियों की रौनक बढ़ चुकी है और गर्मी के मौसम में यहां दिसंबर जैसी ठंड का एहसास हो रहा है। शिमला का गिरता तापमान और ठंडी हवाएं बता रही हैं अगर मौसम सुहाना हो तो पहाड़ ही सबसे बड़ा ठिकाना बन जाते हैं। मेरे सहयोगी अंकुश डोभाल ने शिमला से रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं। मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप से जहां लोग परेशान हो रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश की राजधानी और पहाड़ों की रानी शिमला के मौसम की बात की जाए तो यहां मौसम बेहद सुहावना बना हुआ है। और आप तस्वीरें देखेंगे, ना सिर्फ स्थानीय लोग बल्कि जो सैलानी यहाँ घूमने के लिए आ रहे हैं वो इस खूबसूरत मौसम का जमकर मजा उठा रहे हैं। शिमला और इसके साथ लगते इलाके, चाहे बात जाखू मंदिर की हो, कुफरी की हो, मशोबरा की हो, ये तमाम वो इलाके हैं जहां पर सैलानियों की भीड़ देखने के लिए मिल रही है। वीकेंड पर ये भीड़ और भी ज्यादा बढ़ जाती है और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आने वाले कई दिनों तक शिमला में मौसम इसी तरह खुशनुमा बना रहने वाला है। तो ऐसे में अगर आप शिमला घूमने के लिए प्लान कर रहे हैं, शिमला घूमने की योजना परिवार और दोस्तों के साथ बना रहे हैं, तो ये सबसे खूबसूरत वक्त है, सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए घूमने के लिए, क्योंकि ना सिर्फ आप यहाँ पर अपने परिवार के लोगों के साथ एंजॉय कर सकेंगे बल्कि यहाँ के खूबसूरत मौसम का भी भरपूर मजा ले सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में पर्यटन कारोबार का 7.8% हिस्सा है। लाखों लोगों की रोजी रोटी पर्यटन कारोबार से जुड़ी हुई है। तो इस बार गर्मियों के सीजन में सैलानियों की अच्छी खासी आमद होने की उम्मीद है और इसी उम्मीद के साथ जो तमाम पर्यटन कारोबारी हैं वो भी सकारात्मकता के साथ इंतजार कर रहे हैं राज्य में सैलानियों का। और ये खूबसूरत पहाड़ हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में आप सभी का इंतजार कर रहे हैं। चलिए अब चलते हैं कांगड़ा घाटी की ओर। धर्मशाला और पालमपुर में भी मौसम ने करवट बदल ली है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में बादलों का डेरा है तो पालमपुर की चाय बागानों में भी बारिश की बूंदें हरियाली को और निखार रही हैं। यहाँ का मौसम न सिर्फ सैलानियों को आकर्षित कर रहा है बल्कि स्थानीय लोगों को भी गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। कांगड़ा की वादियां इस वक्त सच में कह रही हैं, मौसम सुहाना तो सफर दीवाना। मेरे सहयोगी विपिन शर्मा और अनूप धीमान ने यहां से ताजा रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं। अगर आप हिमाचल घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं, कार्यक्रम बना रहे हैं, तो आप कुल्लू, मनाली, धर्मशाला या शिमला तो आप जा ही सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत सी ऐसी डेस्टिनेशन जो है वहाँ का रुख भी है जो आप लोग कर सकते हैं। मैं आज जिक्र करूंगा पालमपुर का। अगर आप घूमने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो आप पालमपुर आ सकते हैं और पालमपुर में क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा। मैं एक बार कैमरा पर्सन को घूम जरा विजुअल दिखाएंगे। मेरे पीछे आप देखेंगे, अगर आप पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर जो है वो पुल बिल्कुल धौलाधार की तलहटी पे बसा है और मेरे पीछे पूरा जो पहाड़ है धौलाधार का, पूरे पहाड़ पे जो है वो अभी आप बर्फ देख सकते हैं। आज भी जो है अभी मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं और ऊपरी क्षेत्रों में आप देखेंगे तो अभी भी हल्का हिमपात जो है वो ऊपरी क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर आप पालमपुर आते हैं तो ये धौलाधार की पहाड़ी आपको देखने को मिलेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो अगर पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर में आपको देखने को मिलेंगे यहाँ के चाय बागान जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं और लोग इन चाय बागानों को देखने के लिए दूर दूर से यहाँ का रुख करते हैं। वहीं तीसरी तरफ
अगर बात करें पैराग्लाइडिंग की, तो विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग घाटी बीड़ बिलिंग जो है वो भी बिल्कुल पालमपुर के नजदीक पड़ती है। तो अगर आप पालमपुर आ रहे हैं तो पालमपुर के साथ आप पैराग्लाइडिंग के नज़ारे भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रिटा में है, वहाँ भी जो है वो यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर की दूरी पर है। और जो पर्यटक यहाँ पहुँच रहे हैं, आप लोग अगर यहाँ पहुँच रहे हैं तो आप अंद्रिटा में शोभा सिंह आर्ट गैलरी का रुख भी कर सकते हैं। पालमपुर हिल स्टेशन है, अच्छा है देखने में, तो वो यही सोच के आए थे कि थोड़ा गर्मी है वहाँ देहरादून में, तो यहाँ थोड़ा अच्छा लगेगा घूम के, थोड़ा बच्चों को भी थोड़ा आउटिंग हो जाएगी। थोड़ा चाय बगान अभी छोटे छोटे देखे, एक है वो देखना है। अभी हम 2 डेज का स्टे है यहाँ पे, अभी आज मॉर्निंग में आए हैं तो परसों लीव करेंगे देहरादून के लिए। देखिए, हम बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ और हमारी यहाँ पे एक लेबोरेटरी है रिसर्च की, IHBT, आप जानते होंगे पालमपुर की मशहूर लेबोरेटरी है। तो हमारा यहाँ पे कुछ ऑफिशियल वर्क से आए थे, साथ साथ यहाँ का पता लगा और वैसे ही जगह बहुत अच्छी लगी है। अभी कुछ डेवलपमेंट चल रहा है और आई थिंक सो ये विद इन अ ईयर और 2 पूरी अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। नेचर, ब्यूटी सब कुछ है। सर, भीड़ भाड़ के इलाके की वजह से हम थोड़ा इधर आए थे, शांति की वजह से, और थोड़ा सा मतलब एक्सप्लोर करने की इधर कैसा है, बट उन एरियाज़ के कंपैरेटिवली बहुत अच्छा है। हिमाचल प्रदेश में पर्यटन सीजन की शुरुआत हो चुकी है। मई महीना जो है शुरू हो चुका है और ऐसे में जो है पर्यटक भारी संख्या में हिमाचल प्रदेश का रुख करते हैं। यदि बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में इस वक्त जो है वो भारी हीट वेव जो है उसका शुरुआत जो हो चुकी है। ऐसे में पर्यटक जो है गर्मी से राहत पाने के लिए पहाड़ों का जो है वो रुख करते हैं और पहाड़ों पर जो है घूमने के लिए अक्सर पहुंचते हैं। हिमाचल प्रदेश में ऐसी कई डेस्टिनेशन है जहां पर पर्यटक जो है भारी संख्या में जो है वो गर्मी से राहत पाने के लिए आते हैं। और यदि बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी कई ऐसे पर्यटन स्थल है जहां पर पर्यटक जो है वो पहुंचते हैं कि वो गर्मी से जो है वो राहत पाएं। और कई आकर्षक जो यहाँ पर स्थान है, चाहे नड्डी की बात हो, चाहे करेरी की बात हो, धर्मकोट, भागसूनाग, बीड़ बिलिंग, पोंग डैम सहित ऐसे कई आकर्षक पर्यटन स्थल है जहां पर जो है पर्यटक घूमने के लिए अक्सर आते हैं। इस बार जो है पर्यटन सीजन के चलते जो होटल व्यवसायी हैं, पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी हैं, उन्होंने जो है विशेष तौर से इसके लिए तैयारी भी की है। और इसके साथ ही इस बार मई महीने में जो है वो धर्मशाला में जो है वो IPL मैचों का आयोजन भी होने जा रहा है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पर्यटकों की भारी तादाद जो है इस बार यहाँ पर पहुँचेगी। अभी मौसम ने जो है पिछले दिनों ही जो है फिर से एक बार करवट बदली है और यहाँ पर जो बारिश है और पहाड़ों पर जो है हिमपात हुआ है, उसके चलते जो है तापमान में जो है गिरावट दर्ज की गई है और यहाँ का मौसम जो है बहुत ही सुहावना और आकर्षक बना हुआ है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पर्यटक जो है मैदानों की चिलचिलाती गर्मी से जो है वो राहत पाने के लिए भारी संख्या में जो है यहाँ पहुँचेंगे। और उसी के मद्देनज़र जो है तमाम तैयारियां भी उसको लेकर के जो है वो की जा रही हैं। धर्मशाला में बात करें तो पर्यटकों के लिए जो है यहाँ पर स्थानीय संस्कृति से रूबरू होने का जो मौका वो भी मिलता है, क्योंकि पर्यटन विभाग की ओर से जो है इसके लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ की संस्कृति से जो रूबरू कराने के लिए कई लोक नृत्य जो है उनका जो है सार्वजनिक स्थानों पर जो है आयोजन किया जाता है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो पर्यटन सीजन है उसमें भारी संख्या में पर्यटक जो है वो धर्मशाला सहित हिमाचल प्रदेश के अन्य डेस्टिनेशन का जो है वो रुख करेंगे। जी मीडिया के लिए धर्मशाला से विपिन शर्मा। चलिए अब बात करते हैं सबसे चर्चित टूरिस्ट डेस्टिनेशन कुल्लू मनाली की, जहां बारिश और ठंडी हवाओं के बीच सैलानियों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। मनाली में झमाझम बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है और पर्यटक यहां सर्दी का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं कुल्लू की वादियां भी हरियाली से भर चुकी हैं और रोहतांग, शिंकुला दर्रे सहित ऊंची चोटियां बर्फ की सफेद चादर से ढकी हैं। एडवेंचर, नेचर और मौसम तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन इस वक्त कुल्लू मनाली और लाहौल स्पीति को बना रहा है सबसे हॉट ठिकाना। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष ठाकुर ने भी कुल्लू से रिपोर्ट भेजी है, आइए देख लेते हैं।
हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से लेकर आपने धर्मशाला की खूबसूरत तस्वीर देखी। चलिए आपको कुल्लू मनाली की उस खूबसूरत वैली लेकर चलते हैं जो इस वक्त सैलानियों की सबसे पहली पसंद रहती है। जी हां, मैं इस वक्त मौजूद हूं मनाली से महज 12 किलोमीटर की दूरी पर सोलंग वैली में, और सोलंग वैली में सुबह सुबह किस तरीके का नजारा दिखाई देता है उसकी पहली तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये वो मनमोहक नजारा है जो खास तौर पर मई, जून, जुलाई के दौरान यहाँ पर देखने को मिलता है। हालांकि सर्दियों में जब यहाँ पर 5 से 6 फीट बर्फ की मोटी परत मौजूद होती है तो ये इलाका कुछ अलग नज़ारे में रहता है, लेकिन गर्मियों में ये इलाका कुछ इस तरीके की खूबसूरती जो है यहाँ पर देखने को मिलती है। सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि रोहतांग दर्रे के साथ लगती ऊंची पहाड़ियां अब भी बर्फ से ढकी हुई हैं।